आप एक्टिव हैं, अच्छा है, आपको देख के अच्छा लगा। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, और इस फ्लैगशिप योजनाओं के तहत एक योजना थी पंच गौरव योजना। ठीक है, वो योजना के पहला ही प्रश्न है उससे संबंधित। तो प्रश्न क्या कहता है कि पंच गौरव योजना निम्न में से किस विभाग के तहत कार्यरत है। ठीक है, एक पंच गौरव योजना है, वो निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए भाई फटाफट। हाँ, तो उत्तर दिया है जिन्होंने, अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर है, वो है आयोजना विभाग। क्या है? आयोजना विभाग। ठीक है, हर एक जिले से 5 ऐसी चीजें हैं, उनको चूज करेंगे। ठीक है, 17 दिसंबर 2024 से प्रारंभ है। 17 दिसंबर 2024 से प्रारंभ है, और हर एक जिला है वहाँ से 5 स्पेशल चीजें हैं, उनको उठाएंगे। खेल उपज, एक जो फसल पैदा होगी, एक वहाँ का उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक कोई वृक्ष। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितनी राशि का बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, इसके तहत एक बिना गारंटी के क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो वो राशि कितनी है, वो राशि कितनी है? तो देखिए, हेलो मोमिना के लिए हेलो सर, हेलो हेलो। आंसर दीजिए भाई फटाफट। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, सभी को आवाज आ रही है? सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितनी राशि का बिना गारंटी के ऋण देंगे। भाई टीचर ग्रेड वाले जुड़िए, टीचर ग्रेड वाले। हाँ ठीक है, तो देखिए, एक ये योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, तो ये एक प्रारंभ हुई थी 15 दिसंबर 2024। 15 दिसंबर 2024 के तहत ये प्रारंभ हुई थी, और फ्लैगशिप योजना के तहत है। इसके तहत ये है कि जो ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण परिवार जो बीपीएल लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ठीक है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, सॉरी ये तो, हाँ, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, सॉरी स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है कि इनको क्या है, बिना गारंटी के ऋण देंगे, और वो ऋण देंगे 80,000 रुपये का। ठीक है, 15 दिसंबर 2024 से जो ये प्रारंभ हो चुकी है, और 80,000 का जो है इसमें ऋण दिया जाएगा। चलिए ठीक है, चंदा राव ने 3 आंसर दिया है, सही है। ठीक है, हनुमान चौधरी कह रहे हैं राम राम सर, राम राम। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पीएम कुसुम योजना के घटक ए के तहत निम्न में से राजस्थान के किस गांव में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और ये पीएम कुसुम योजना जो है वो फ्लैगशिप के अंदर भी है। हाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बताइए भाई फटाफट आंसर, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए भाई। चलिए, तो ये योजना है पीएम कुसुम योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसके तहत जितने भी अधिकतर काम है वो सोलर ऊर्जा के ऊपर आधारित है। ठीक है, जो भी काम होगा सोलर ऊर्जा के ऊपर आधारित होगा। जैसे कोई पंप लगाना है वो भी सोलर ऊर्जा का लगाना है, कोई सोलर पैनल लगाना है किसी के घर पे लगाना है तो वो भी इसी योजना के तहत है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि पीएम कुसुम योजना के घटक ए है। घटक ए क्या कहता था, 0.2 मेगावाट से 5 मेगावाट तक के क्या है सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। ठीक है, ये घटक ए था। ठीक है, और ये इस घटक के तहत राजस्थान के अंदर जो ये गांव है भालोजी गांव, भालोजी गांव के अंदर जो है ये घटक ए के तहत सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ कब से हुआ। बताइए भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आंसर दीजिए। समीर नौटंकी क्या कह रहा है? अच्छा, हाय हेलो, बताइए भाई। चलिए आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर है, फटाफट कर लेंगे, चलता रहेगा फटाफट। चलिए, हाँ, तो हनुमान चौधरी कह रहे हैं बी। अच्छा, ओके। और तो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एक योजना थी
इस योजना के तहत ये काम किया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो घरेलू उपयोग है उसके जो कनेक्शन है उनको अलग किया जाए, और जो कृषि कनेक्शन है, कृषि आधारित कनेक्शन है, उनको जो अलग किया जाए। उन दोनों के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ठीक है, ये इस योजना का मेन काम था कि भाई घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत है वो अलग हो और कृषि उपयोग के लिए जो विद्युत है वो अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आंसर नंबर सी है, और ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा, तो ये 20 नवंबर 2014 से प्रारंभ है। ठीक है, यह जो योजना है 20 नवंबर 2014 से प्रारंभ है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, लाइव खत्म हो गए सब। अगला देखिए, सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई? सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई? सौभाग्य, हाँ ठीक है, एक योजना है सौभाग्य योजना, या इसी को ये कह दो प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। ठीक है, ये इसी का ही नाम है। हाँ, बताइए भाई, आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए। नहीं है कोई आंसर? चलते रहिए। देखिए, तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, इसी का नाम सौभाग्य है, और ये यहाँ पर इसका सही आंसर है वो 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 से जो है ये प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना चली थी। शहरों ग्रामीण क्षेत्र जो भी हो वहाँ पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देंगे, उसके बाद लाइट के जो बोर्ड है वो देंगे, एक आपको चार्जिंग पॉइंट देंगे, एक एलईडी बल्ब देंगे। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था इस योजना के तहत था। चलिए भाई, अगला प्रश्न। हाँ, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? लाडो प्रोत्साहन योजना, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 1.5 लाख 1.50। ठीक है, 1 लाख हुआ करती थी पहले, ठीक है, उसे बढ़ाकर 1.5 कर दी मतलब। और योजना लागू कब हुई थी? तो 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1.5 लाख 7 किस्तों के अंदर देते हैं। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। चलिए, रैपिड शो। चलिए, अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है भाई? कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना क्या है भाई? कोई नहीं है, 5वें का आंसर दे रहा है अभी। हाँ, तो देखिए, हाँ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो स्कूटी वितरण से संबंधित है। किससे? स्कूटी वितरण संबंधित। ठीक है, कोई लड़की है, ठीक है, जो 12वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर, जैसे 12वीं क्लास के अंदर, ठीक है, वो लाती है 65% से अधिक। ठीक है, SC ST OBC की कोई बालिका है, ठीक है, जो जनजाति की कोई बालिका है, ठीक है, तो वो 65% से अधिक नंबर लेकर आती है तो इसको स्कूटी दी जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न। हाँ, सिर्फ 2। दिव्या कह रही है प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। हाँ, चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला कह रहा है, राजस्थान में हिप हॉप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा निम्न में से किस जिलों में संचालित की जाएगी? चलिए, एक योजना है हॉप ऑन हॉप ऑफ। ठीक है, हॉप ऑन हॉप ऑफ, ठीक है, योजना है बस की तरह है। बस के लिए एक योजना है, एक टिकट होगा, उस टिकट के अंदर आप उस एक बस के अंदर चढ़े, सरकारी बस के अंदर, जैसे आपको यहाँ उतरना है वहाँ उतर के उसके बाद नहीं जाना है, वो थोड़ी देर घूम लिए फिर अगली बस में बैठते हैं, तो वो एक ही टिकट है, वो आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये योजना चली थी। तो ये योजना कहाँ चली है? तो अभी चल रही है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ भाई साहब, समीर नौटंकी कह रहे हैं ए काय का ए, किसका ए? अकेला ए, है ना, ए फॉर अजय। हाँ, तो वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों का आवागमन हो रहा? बताइए भाई। हाँ,
वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों का आवागमन रहा? हाँ, अच्छा अभी आंसर आ रहा है क्या? दिव्या कह रही है बी। अच्छा, इसका आंसर दे रहे हो कि ये ए फॉर अजय सर जी? हाँ, 9 नंबर का आंसर है क्या? 9 नंबर का आंसर है बी, बताइए भाई। बस यही है। हाँ, तो देखिए इसका सही उत्तर है सिक्कर। जो 2024-25 जो पिछला गत वर्ष था उसके अंदर सर्वाधिक जो श्रद्धालु आए वो सिक्कर आए। सिक्कर कहाँ? तो खाटू श्याम जी। कहाँ? खाटू श्याम जी, ठीक है। जो घरेलू पर्यटक है ना, जो मतलब हमारे देश के ही पर्यटक है, जो हमारे ही देश के अंदर आए राजस्थान में घूमने के लिए, तो सर्वाधिक कहाँ पर आए? तो सिक्कर के अंदर आए। और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं और कहाँ आए हैं? तो वो जयपुर के अंदर आए। ठीक है, चलिए अगला, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है? बताओ भाई, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है? खाटू श्याम जी सिक्कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है भाई आपका, बिल्कुल सही उत्तर है, आपने सही उत्तर दिया है। हाँ, बताओ भाई। विदेशी जयपुर, हाँ दिव्या जी सही है, विदेशी जयपुर। चलो अगला, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है? भाई अभी खनिज नीति 2024 के अंदर हुई है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखे जाए तो 58, याद रख लेना भाई, 58 खनिज। ठीक है, 58 खनिज। वैसे तो हमारे पूरे क्षेत्रफल पर 0.68% है, उसके ऊपर ही खनिजों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और हमारी सरकार चाहती है कि 2047-48 तक ये 1% हो जाए। ठीक है, खनिजों का उत्पादन हमारे पूरे क्षेत्रफल में से, ये 58 प्रकार के खनिज है। सर्वा सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ खनिज रहा है पिछली बार, वो रहा सीसा जस्ता। ठीक है, सीसा जस्ता उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन में पिछली बार सीसा जस्ता। चलिए, पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? चलिए, हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अरे हंस क्या रहे हो, आंसर दो, आंसर गिव मी आंसर्स, आंसर दीजिए भाई। उत्तर, उत्तर प्रश्नों के उत्तर। हाँ, अच्छा ये अपने आप से लिख लिया इसने बोर्ड ने, है ना? तो चलिए मैं बता देता हूँ, पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किस जिले से, किस मंत्रालय से है? तो वो है मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, एमएसएमई जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मंत्रालय है, इस मंत्रालय के तहत जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू की गई। इस योजना के तहत जो हस्तशिल्पी है, जो हाथकरघा है, हाथों से काम करने वाले लोग हैं, उनको जो क्या है, बैंक जो सरकार है वो क्या देगी, इनको प्रशिक्षण देगी। और उसके साथ ही उनको जो है 40 घंटे का क्या है रोजगार भी दिया जाए, वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 15,000 रुपए की उनको राशि दी जाएगी टूल किट के लिए। चलिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण कब से प्रारंभ हुई है? चलो देखिए इसका आंसर बताइए। हाँ, ग्रामीण। हाँ, चलिए बताइए, श्री अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण कब से प्रारंभ हुई है? अन्नपूर्णा रसोई योजना सब जानते हैं, इसके बारे में तो काफी जनों ने पढ़ा होगा। दिव्या केरिया हाँ, ओके, आगे फटाफट, बहुत शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 6 जनवरी 2024। इसका सही आंसर है 6 जनवरी 2024। ठीक है, ये शहरी और जो है ये साथ में ही प्रारंभ हुई थी। चलिए भाई, 20 अगस्त 2020 को वो प्रारंभ हुई थी इंदिरा रसोई योजना, उसका नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत गरीबी से रेखा से ऊपर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, कितनी राशि दी है सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीबी मुक्त गांव के लिए, मतलब बीपीएल परिवार है उनको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो सरकार ने कितने पैसा दिया है भाई? 300 करोड़ रुपए। कितने? 300 करोड़ रुपए। चलिए अगला, समग्र शिक्षा अभियान समसा है ना, कब से लागू किया गया? समग्र शिक्षा अभियान समसा, बताइए भाई, इसका उत्तर दे सकते हैं कोई? ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। हाँ, मैं खुद ही लाइव नहीं हूँ, हाँ लाइव हूँ भाई। चलो बताइए, समग्र शिक्षा अभियान कब से लागू हुआ? सही उत्तर है इसका 25 मई 2018।
चलिए अगला, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास में कितनी राशि की अर्थव्यवस्था है ना बनाने की नींव रखी गई है। तो यह प्रश्न जो बहुत सभी प्रकार के प्रश्नों में सवालों पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है 350 बिलियन। ठीक है, चलिए ये फास्ट एंड फ्यूरियस में हमने क्वेश्चन करे हैं, बाकी देखेंगे बाद में। धन्यवाद दिव्या के लिए 300 करोड़, बिल्कुल ये 350 बिलियन है ना, वो 300 करोड़ सही था आपका, है ना, वो पंडित दीनदयाल गरीबी के लिए। हाँ सही है 300 करोड़ आपका। हाँ 14वें का ए, तो 15वें का आंसर बता दीजिए। चलिए ठीक है 350 बिलियन। ओके दिव्या, ठीक है, चलिए बाकी देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।